हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे इस टॉपिक का नाम है संविधान की विशेषता। आज दोस्तों हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, संविधान होता क्या है ना। संविधान का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर जितने भी नियम कानून होंगे, है ना, जितने भी सर्वोच्च पद होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद होगा, मुख्यमंत्री या राज्यपाल, ये सब दोस्तों संविधान के अंतर्गत ही काम करेंगे और संविधान में जो नियम कानून हैं उनके तहत ही ये जो है बाकी कानून बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। दोस्तों सबसे पहली विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की कि ये सबसे लंबा संविधान है। ये सबसे लंबा संविधान है, ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखा जाने वाला संविधान, जिसे लिखित संविधान बोलते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान है। और दूसरा संविधान होता है अलिखित, मतलब जिसे लिखा नहीं जाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। तो हमारे भारत का जो संविधान है वो एकदम लिखा हुआ संविधान है ना, बाकायदा इसे जो है लिखा गया है। और ये लंबा संविधान इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस संविधान में वर्तमान में यदि देखा जाए तो इसमें 25 भाग में है, ये 25 पार्ट हैं इसके। 470 जो है इसमें आर्टिकल्स हैं, मतलब अनुच्छेद हैं। और इसमें 12 अनुसूचियां हैं, तो मतलब 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। और ये जो हमारे भारत देश का संविधान है ये पूरी तरह से लिखित संविधान है। तो दोस्तों ये हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। और याद रखिए इसे दोस्तों बनाने में 2 वर्ष से भी ज्यादा का समय इसमें लगा हुआ है ना, काफी ज्यादा इसमें रुपए जो है खर्च हुए हैं, है ना, जिस कारण जो है ये इसकी पहली विशेषता है, ये सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों दूसरा जो विशेषता है इस संविधान की ये है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया ये संविधान है। मतलब हमारे भारतीय संविधान में अलग अलग देशों की चीजों को उठा के यहाँ पर रखा गया है। जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, है ना। इसी प्रकार मौलिक अधिकार जो है वो यूएस के संविधान से लिए गए हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है वो रसिया से लिए गए हैं, है ना। आपातकाल वगैरह जो है ये सब जर्मनी वगैरह से लिए गए हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि अलग अलग देशों से मतलब उठा के हमारी इस भारतीय संविधान को बनाया गया है। तो ये हमारे भारत की दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है संविधान है। दोस्तों हमारे संविधान की जो तीसरी विशेषता है ये है नम्य और अनम्य संविधान। नम्य और अनम्य संविधान। तो नम्य का मतलब होता है दोस्तों कि जो लचीला होता है, मतलब नम्य का मतलब है जिसमें बड़े आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान, है ना। और अनम्य का मतलब होता है कि जिनमें यदि हमें संशोधन करना है तो जो है बहुत कठोर इसकी प्रक्रिया होती है, जैसे अमेरिका का संविधान है। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में जो है ये नम्रता भी है और जो है मतलब कठोरता भी है, दोनों तरीकों से मिला जुला संविधान है। अब इसमें दोस्तों होता क्या है कि यदि हमें भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में यदि हमें जो है संशोधन करना है तो वो आर्टिकल 368 के तहत जो है वो संशोधित किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि हमें इसकी प्रस्तावना में ही संशोधन करना है तो उसके लिए हमें विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। विशेष प्रक्रिया मतलब क्या कि जैसे हमें जो संसद में जितने भी मेंबर्स हैं वो 2/3 बहुमत से जो है पारित होते हैं और आधे राज्यों से भी ज्यादा विधानसभाओं से भी पारित होते हैं। यदि हमें प्रस्तावना में क्या करना है, संशोधन करना है। और यदि आम कानूनों में संशोधन करना है, आम आर्टिकल्स में संशोधन करना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा जो है मतलब आधे राज्यों से ज्यादा की परमिशन नहीं लेनी है, केवल संसद के 2/3 बहुमत से पारित होगा। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यदि संविधान में संशोधन करना है, यदि कानून है तो मतलब साधारण तरीके से हो जाएगा। लेकिन यदि संविधान की प्रस्तावना में हमें संशोधन करना है तो हमें उसके लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो ये जो है दोस्तों नम्यता और अनम्यता दोनों का मेल जोल है। दोस्तों जो अगले हमारे संविधान की विशेषता ये है कि हमारे भारत देश की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो है सभी तरीके से सर्वोच्च कहा जाता है ना। और ये पूरे भारत देश के लिए एक है। लेकिन अमेरिका में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो है केंद्र के लिए एक अलग जो है सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्यों के लिए एक अलग सुप्रीम कोर्ट होता है। दोनों के अपने अलग अलग महत्व होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एकीकृत न्यायपालिका भारत देश के अंदर है और निष्पक्षता भी है। निष्पक्षता का मतलब ये है
कि मान लीजिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रिटायरमेंट के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है, पहली चीज़ ये है, ठीक है। तो जिससे कि वो डिसीजन लेने के बाद में वो जो है ध्यान रखे इस चीज़ का। दूसरी चीज़ दोस्तों, न्यायपालिका में हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय में ये है कि जिनके जो वेतन भत्ते वगैरह हैं वो भारत की संचित निधि से हैं, है ना। नंबर तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा कठिन होती है। जनरली जो है चर्चा अभी तक नहीं की गई है ना, संसद के अंदर जो है चर्चा नहीं करते हैं न्यायपालिका के जो है मतलब जो है उनकी क्रियाकलापों की। और अगली चीज़ दोस्तों ये है कि न्यायपालिका जो है अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। तो ये पूरी चीज़ें दोस्तों क्या है, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष है और एकीकृत न्यायपालिका है। ये भी हमारे भारतीय संविधान की क्या है, एक विशेषता है। अगली चीज़ दोस्तों ये है कि हमारे भारत देश की अगली विशेषता है कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब होता है ह्यूमन राइट्स। मौलिक अधिकार जो दोस्तों हमारे हैं, ये मौलिक अधिकारों में आप याद रखिए कि हमारे जो है देश में जैसे है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो है अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे हमारे क्या हैं दोस्तों, ये सब हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये सब जो है हमारे यहाँ अमेरिका से लिए गए हैं, है ना, मौलिक अधिकार वगैरह। और यदि मौलिक अधिकारों में कोई रुकावट आती है तो ये जो है वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब ये है कि आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं इनको लागू करवाने के लिए, है ना। जैसे कई बार जो है पूछा जाता है कि भाई स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता, तो दोस्तों ये आर्टिकल 19 के तहत जो है बोलने की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है ना। तो ये सब दोस्तों हमारे भारत देश का ये जो है एक विशेष लक्षण है कि मौलिक अधिकार भी यहाँ पर हमें प्रदान किए गए हैं। दोस्तों अगली जो हमारे भारत देश की संविधान की विशेषता है ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि ये आर्टिकल 51A में आते हैं, है ना। और दोस्तों इसमें है क्या कि ये मौलिक अधिकारों से थोड़ा उल्टे हैं। जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का हनन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, मतलब ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है ना। अगली चीज़ दोस्तों याद रखिए कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के पर्सनल अधिकार हैं, और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं कि उन्हें ये काम करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। और मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि हमें देश की स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखना है, हमें भारत देश के संविधान का रिस्पेक्ट करना है, हमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है ना। इस प्रकार की चीजें ये सब मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो है वो क्या होती हैं, गिनी जाती हैं। अगले दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे भारत देश के संविधान की अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है दोस्तों कि याद रखिएगा कि हमारा जो भारत देश है ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये कोई एक विशेष धर्म का राष्ट्र नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष को भारत देश की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता जो है भारत के जो है ये समानता के अधिकार में गिनी जाती है। जैसे आर्टिकल 14 में बोला जाता है कि कानून के समक्ष जो है सभी लोग समान हैं। आर्टिकल 15 के अंतर्गत दोस्तों बोला जाता है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में दोस्तों कहा जाता है कि जो लोक नियोजन के अवसर होंगे उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे, आर्टिकल 16 में। तो हम देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 14, 15 और 16 जो है ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो हमारा जो भारत देश है ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगली चीज दोस्तों हमारे भारत की विशेषता है एकल नागरिकता। ये बहुत समझने वाली चीज है दोस्तों। होता क्या है कि अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में कोई भी यदि नागरिक है वो तो वो जिस राज्य का है वो उस राज्य का भी नागरिक है और प्लस वो देश का नागरिक है। देखिए वहां पर डबल नागरिकता है, ठीक है ना। अमेरिका में यदि अमेरिका में मान लीजिए आप कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं तो आपको कैलिफोर्निया की भी नागरिकता लेनी है और प्लस जो है अमेरिका की तो लेनी ही लेनी है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश में यदि आप MP के निवासी हैं, उड़ीसा के निवासी, कहीं के निवासी हैं तो आपको राज्य की नागरिकता नहीं लेनी है, केवल आप भारत देश के नागरिक हैं। मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता मतलब ये हमारे देश में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये भी हमारे भारत देश के संविधान की एक विशेषता है। अगली चीज दोस्तों हमारे भारत देश में आपातकाल का प्रावधान लिया गया है ना। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। अब इस आपातकाल में दोस्तों 3 आर्टिकल लगते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। दोस्तों होता क्या है कि यदि इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, तो राष्ट्रपति उसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है ना। उस समय को वो होता है आर्टिकल 352 के तहत। यदि दोस्तों किसी भी
यदि दोस्तों किसी भी राज्य में, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है ना, तो वहां पर यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो लगेगा आर्टिकल 356 के तहत। और तीसरी चीज दोस्तों क्या होती है कि यदि भारत देश के अंदर जो है यदि धन की कमी हो गई है, भारत देश यदि के अंदर धन की कमी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब काफी ज्यादा वित्तीय जो है चीजें जो है यहाँ पर कमी हो रही है, तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगता है। और ये वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगता है। तो दोस्तों ये पूरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सब हमारे भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हैं। आप लोग याद रखिएगा हमारे भारत देश के संविधान की विशेषताएं, क्योंकि आप सब भारत देश के नागरिक हैं। अगली चीज़ दोस्तों, कई आलोचक जो हैं ये भारतीय संविधान की आलोचना करते हैं, मतलब बुराई करते हैं। इनका कहना ये है कि पहली चीज़ तो ये उधार का संविधान है। उधार का संविधान मतलब कई सारे देशों से लिया गया है, तो इसका अपना कोई जो है मंतव्य यहाँ पर नहीं। कई लोग दोस्तों ये कहते हैं कि ये वकीलों का स्वर्ग है। ये जो संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग, मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का हनन आपके हो रहा है तो आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। न्यायालय जाना पड़ेगा तो आपको वकील करना पड़ेगा, वकील आपसे पैसा लेगा। मतलब जिसके पास पैसा है वही जो है अपने जो है इन चीज़ों को, मौलिक अधिकारों को, है ना, अपने संविधान की यदि कुछ भी ज़रूरतें हैं तो उनको न्यायालय के माध्यम से करा सकता है। कुछ लोग दोस्तों ये कहते हैं कि ये जो संविधान है, ये संविधान जो है गैर भारतीय है, मतलब भारतीय विरोधी है। भारतीय विरोधी का मतलब